इस वक्त यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं। सोना ना हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लाइक इतना इंपॉर्टेंट है हम अपनी आधी जिंदगी सोते हैं यार। दिन में हम नॉर्मल टीनेजर की बात करते हैं, कभी कभार तो हम 4 घंटे सोते हैं, बट कभी कभार हम सोते हैं 12-13 घंटे, जितना हमारा दिल करे। और जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम 18 घंटे तक सोते हैं। और ऐसे कई जानवर हैं जो कि 6 महीने तक सोते हैं यार, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो नेचर ने क्या सोचा कि सोना इतना इंपॉर्टेंट बना दिया। अगर नेचर एवोल्व कर रहा है तो उसने एक सोने का पार्ट बीच में से क्यों नहीं निकाला। अगर सोने का पार्ट बीच में से निकाल देता वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाता। हाँ आई नो उसने दिमाग रिपेयर करना है, सब कुछ करना है, बट इस वक्त सभी लोग सो रहे हैं। यहाँ पे इंसान को आए हुए हजारों साल हो चुके हैं, फिर भी लिटरली यहाँ पे इस वक्त सभी लोग सो रहे हैं। रात के 2-3 बजे का टाइम है इस टाइम। इस वजह से मैं आपको इस जर्नी पे लेकर आया हूं। ओह हाय अगेन। देखो सोना अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होएगा। जो लोग नहीं सोते उसका क्या होता है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। रशिया ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको बोलते हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। क्या हो अगर कोई आपको बोले कि आपको 30 दिन नहीं सोना। बाहर आ जा। देखो सबको पता है सोने के क्या साइड इफेक्ट है वगैरह वगैरह, मोटापा आता है, ये आता है, बट रशिया ने हद ही पार कर दी भाई। रशिया हर चीज में हद पार करता है, आपको ही पता है। एंड रशिया ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट करा था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है। देखो मेरा मानना ये है आज के टाइम में जितनी भी खोज हुई है, मैक्सिमम जितनी भी खोज हुई है वो वॉर की वजह से हुई है। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की जंग लगी है, उसकी वजह से कोई ना कोई खोज हुई। आपको पता जो हमारी कीमोथेरेपी होती है कैंसर के लिए, उसकी खोज वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से हुई थी। अगर वर्ल्ड वॉर 1 ना होती, हाँ वर्ल्ड वॉर 1 ने लाखों लोगों की जान ली है, बट कीमोथेरेपी ने लाखों लोगों की जान बचाई भी है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप हिसाब देखा जाए, हाँ कुछ चीज़ जाती है, कुछ चीज़ आती है, बट इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा। देखिए उस टाइम उन्होंने करा क्या था। अभी हमें एक्सपेरिमेंट करना है। आपको नहीं पता कि इंसानों के ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। न्यूज़ आती भी नहीं बाहर यार। मिलिट्री अब करती रहती है एक्सपेरिमेंट। आजकल भी रूमर्स उठते रहते हैं, ये है एक्सपेरिमेंट हो रहा है इंसानों पे, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। बट कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि कंफर्म है। उसमें से एक है रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इसमें हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। हमें अभी टेस्ट सब्जेक्ट्स चाहिए। आम इंसान तो ऐसी चीज़ों के लिए पहले मानता नहीं। हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे दोगे कोई लोग हाँ भी बोल देंगे, बट मैक्सिमम लोग इस चीज़ को मना कर देते हैं। बट क्यों वो सैनिक मान गए थे इस चीज़ के लिए। एक्चुअली वो सैनिक रशिया के नहीं थे, वो थे जर्मनी के, रशिया के कैदी। अभी उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो रशिया ने उसको एक ही चॉइस दी थी, जा तुम आज मर जाओ, जा हम हो सकता है तुम्हें छोड़ दें। एक्चुअली रशिया करना क्या चाहता था, रशिया चाहता था कि वो एक ऐसी दवाई बना ले, एक ऐसी सीरम तैयार कर ले जिसकी मदद से वो जब भी चाहे अपने सैनिकों को जंग पे भेज दे और उनको कोई टेंशन ना हो, क्योंकि सैनिकों ने यार सोना भी है। अगर वो सैनिक 6 घंटे चल रहा है लगातार, ऑब्वियसली वो इतना थक जाएगा कि उसको आगे के 10 घंटे सोना पड़ेगा। अगर नहीं सोएगा उसका फोकस हिल जाएगा, फोकस कम हो जाएगा। इन सब रीजंस की वजह से रशिया को कुछ ना कुछ तो करना था। देखिए तो ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, तो रशिया ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी दवाई तैयार कर ली जाए, एक ऐसी चीज तैयार कर ली जाए जिससे हमारे सैनिक सोए ना। अगर उनके एक सैनिक 30 दिनों के लिए कंटिन्यू काम करेगा और बाकियों के सैनिक 30 दिनों में अप्रोक्सीमेटली 10 दिन भी नहीं यार काम करेंगे, बाकी टाइम तो सोएंगे, थक जाएंगे, वॉर है, जंग है, दिमाग वैसे स्ट्रेस रहता है थोड़ा सा, है ना। तो उस वक्त उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक केमिकल बनाया और उन सैनिकों को बोला अगर तुम हमारा साथ दोगे इसमें, हम हो सकता है तुम्हें छोड़ दें, हो सकता है। उनको एक होप थी कि क्या पता सच में छोड़ दें, क्या पता। ये जर्मनी तो है नहीं कि गैस चैम्बर में ज्यूस को बंद करके मार देंगे, रशिया है, क्या पता छोड़। तो हुआ क्या, उन्होंने 30 दिन के लिए बंद कर दिया गैस चैम्बर के अंदर। एंड जब 30 दिनों के लिए गैस चैम्बर के अंदर बंद कर दिया, अभी रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो गए थे 5वें दिन। उनको एक चेम्बर में बंद करा जहाँ पे दुनिया भर की फैसिलिटी थी, जो भी उस टाइम अवेलेबल थी, सारी फैसिलिटी दी गई उनको कि वो अपना एंटरटेन में रहे। बोरियत एक चीज़ नहीं होनी चाहिए उनकी लाइफ में। उस टाइम मैगजीन्स दी गई उनको,
उस टाइम जो भी एंटरटेनमेंट का साधन था उनको सब कुछ प्रोवाइड करा गया। 4 कैदी एक कैबिन में रखे गए। उसके बाद हुआ क्या, 5 दिन तो बड़े मस्ती से एक दूसरे से बातें करते घूमते करते रहे। बट जैसे जैसे दिन पास होते रहे वो गैस जो वो चेंबर में छोड़ रहे थे वो काम कर रही थी। ऑब्वियसली इतने दिन आदमी जिंदा रह सकता है। मैं अपना बताता हूँ, अगर मैं ना सोऊं 3-4 दिन यूट्यूब की वजह से मेरे को कई बार काम करना पड़ जाता है काफ़ी टाइम। उसकी वजह से होता क्या है, मेरे को स्लीप पैरालिसिस अटैक आने लगते हैं। आपको नहीं पता स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, आई बटन पे लिंक है जिधर भी है, वहाँ पे आप जाके स्लीप पैरालिसिस पे अटैक देख सकते हो। बहुत डरावना है, पहले बता रहा हूँ। एंड उसके बाद क्या होता है, 6वां दिन या 7वां दिन या जैसे जैसे आया 8वां दिन, अचानक से सैनिकों ने बात करना बंद कर दिया। अभी साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया अचानक से। उनको सोच रहे हो सकता है कि दवाई में कुछ हो, या हो सकता है कि इनका दिमाग उस स्टेज में पहुंच गया हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो गया हो उनका दिमाग, उनको ये लगने लगा। बट था भाई इसका बिल्कुल ऑपोजिट। बट उनको कौन बताए, वो दवाई भी एक जंग की वजह से डेवलप कर रहे थे, उनका दिमाग भी वैसे चल रहा था। एंड उस वक्त हुआ क्या, देखिए ये सारी बात तो होगी, बट जैसे जैसे आया 10वां दिन, सैनिकों ने खूब से बातें करना स्टार्ट कर दिया। और 10वें दिन एक सैनिक उठा है बस, मतलब कि, और इतनी जोर से चीखे मारने लगा है जैसे उसने कोई वो दे ली। इतनी जोर से उसने आवाज मारी, इतनी जोर से चीखे मारी हैं उसने कि उसके जो गला था, उसके गले के जितने भी वोकल कोर्स, हमारे वॉइस बॉक्स था, जितने भी हमारे वोकल्स थे, वो सारे उसके फट गए एंड वो बोलने के लायक नहीं रहा। ये इस वजह से प्रूव हुआ है क्योंकि उसके मुंह से मांस के टुकड़े निकल रहे थे उस टाइम। जब बाद में पता लगा कि हाँ उसका वॉइस बॉक्स फट गया था, वो इतनी जोर से चिल्लाया था बंदा। एंड ये तो हुआ ही हुआ। इसके साथ साथ जो हैरानी वाली बात क्या थी, अभी साइंटिस्ट उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे कि उस टाइम कैमरे वगैरह नहीं थे। उन्होंने एक, आपने सीडी वगैरह में देखे होंगे, एक 2-वे मिरर आता है, वो लगा रखा था। अंदर से बाहर कुछ नहीं दिखता, बट बाहर से अंदर सब कुछ दिखता है क्रिस्टल क्लियर। वहां से निगरानी रख रहे थे साइंटिस्ट, रिपोर्ट बना रहे थे। अंदर गैस थी यार, साइंटिस्ट अंदर नहीं जा सकते, ठीक है ना, अंदर गैस थी। साइंटिस्ट को नहीं पता वो गैस क्या काम करती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हो रहा है यार। एंड इसी के कारण उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने कुछ दिन और एक्सपेरिमेंट चलने दिया। साइंटिस्ट अंदर वो गला अपना फाड़ के बैठा है, कोई टेंशन नहीं, उनको एक्सपेरिमेंट चलना चाहिए बस। उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने जैसे जैसे 11वां 12वां 13वें दिन, भाई 13वीं डल गई। 13वें दिन वो जो 4 सैनिक थे वो लाइक कुछ बोलने लगे। कई साइंटिस्ट बोलते हैं वो कुछ बातें कर रहे थे एंड वो बातें नॉर्मल नहीं कर रहे थे, वो एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे। जो लैंग्वेज अगर सुनोगे तो लगेगा कि हाँ एक प्रॉपर लैंग्वेज है वो, बट वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट थे किसी को नहीं पता वो दुनिया में कौन सी लैंग्वेज थी। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी थी, उनके पास टेप रिकॉर्डर है ना, बट आज तक किसी भी बंदों को ये नहीं पता लगा कि वो कौन सी लैंग्वेज थी। बट हैरानी की बात ये है, जो कि हमारे इसके एक्सपर्ट होते हैं लैंग्वेज के, उन्होंने बताया कि ये प्रॉपर सेंटेंस में बात कर रहे हैं। वो कौन सी लैंग्वेज थी भाई, नो वन नोस। आप सोए नहीं, आप कला सीख गए, कैसे कैसे हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वो सारे, जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, वो सारे आके 2-वे मिरर के पास खड़े। सारे ऐसा लग रहा था वो 2 मिरर के पास में से साइंटिस्ट को देख रहे हैं, मिरर के दूसरी तरफ। वो 2-वे मिरर से साइंटिस्ट को देख रहे हैं। साइंटिस्ट हैरान हो गए। अभी डर पड़ जाता है भाई कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये हमें देख कैसे सकता है। तो चलो ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट जब मूव कर रहा था उनके आईज मूव कर रही थी साथ साथ में। तो साइंटिस्ट थोड़े यार हो गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है ना। चलो ठीक है, साइंटिस्ट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या, उनको मैगजीन्स वगैरह दी थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। उन्होंने क्या करा, अपना ही हिंदी में बोलो तो मलमूत्र यूज़ करके, ठीक है, एक ब्लू टाइप बनाया उनका, और पेपर से 2-वे मिरर को ढकने लगे। जब उन्होंने 2-वे मिरर को ढक दिया, अभी साइंटिस्ट देखो, साइंटिस्ट अंदर नहीं जा सकते जब तक वो सारा एनवायरनमेंट न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता, है ना। तो एनवायरनमेंट जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होता, साइंटिस्ट अंदर नहीं जा सकते। उसमें उनको पूरे लगे 24 से 25 घंटे वो एनवायरनमेंट न्यूट्रल करने में। साइंटिस्ट सोचा कि न्यूट्रल करें ना करें, वो न्यूट्रल, बट उन्होंने फैसला करा न्यूट्रल कर दे, क्योंकि अगर न्यूट्रल कर देते वो एक्सपेरिमेंट का पर्पस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ,
उसमें से एक साइंटिस्ट अंदर गया है, अभी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ नहीं था, क्योंकि जैसे न्यूट्रलाइज 24-25 घंटे लगने थे भाई। उसके बाद भी फिर एक आर्मी का मेजर था, आर्मी का मेजर था। उस आर्मी के मेजर ने बोला कि कुछ भी हो जाए एक्सपेरिमेंट रुकना नहीं चाहिए, इट मीन्स वो गैस निकालने नहीं देंगे बाहर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिंपल सा एक फंडा यूज करा। उन्होंने मतलब कि जो भी उस टाइम की टेक्नोलॉजी होगी, गैस मग जैसे जितने भी काम करते होंगे यार, उन्होंने वो अंदर गए। जो एक साइंटिस्ट अंदर गया है वो भी अंदर गया ही है, अंदर जाने के बाद 2 सेकंड में बाहर आ गया है वो साइंटिस्ट। किसी को भी पता क्या हुआ, किसी को नहीं पता क्या हुआ, बट वो साइंटिस्ट बहुत डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था कि जैसे ही वो अंदर जाके बाहर आए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ठीक है, कुछ नहीं पता। और साइंटिस्ट टू का अंदर देखा, कैदी अच्छे खासे बैठे हैं, कुछ भी नहीं हुआ कैदियों को। इसको क्या हो गया, सिर्फ अभी गिनती से 30-40 सेकंड हुए यार अंदर गए हुए उसको, इसको ऐसा क्या हो गया, इसने कौन सा भूत देख लिया। ये बात चलती रही। उसके बाद आया नेक्स्ट डे अजीब सी स्मेल आने लगी पूरी रूम में, जो कि अजीब बात थी, क्योंकि वो गैस थी, वो एक तो ऑर्डरलेस थी, और एक गैस स्मेल आ रही है, इट मींस गैस लीक कर सकती है ना। तो वो उन्होंने सील चेक करी, गैस लीक नहीं हो रही। उन्होंने नोटिस करा कि कुछ ना गड़बड़ है, आज अजीब सा कुछ ना वाइब्स आ रही है। साइंटिस्ट ने जब चेक करा, उन्होंने देखा, मतलब कि ना आम नॉर्मल क्या यार, खतरनाक से खतरनाक आदमी के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि किसी के हाथ कट रखा है अंदर जो कैदी था, किसी का पेट कट रखा है, ठीक है, किसी का कान गायब है, किसी की आंख गायब है, किसी की जीभ नहीं है। तो उन्होंने पाया कि वो कैदी एक दूसरे को नहीं, खुद को खाने लगे थे। स्लीप डिप्रिवेशन से 15 दिनों में ये हाल हो गया था उनको कि 15 दिनों बाद वो खुद को खाने लगे थे। खाना मिल रहा था उनको, खाना डेली प्रोवाइड करा जा रहा था, बट वो खाना नहीं खा रहे थे, वो खुद को खाना प्रेफर कर रहे थे। तो उन्होंने मिलिट्री बुलाई, और मिलिट्री एरिया था ना, मिलिट्री ने वो सारा जितने वो थे कैदी, सभी कैदियों को हॉस्पिटलाइज करा। बट एक बात हुई वहां पे अजीब सी, जैसे उनको बांध के लेकर जा रहे थे वहां पे, बोला जाता है कि एक कैदी ने वहां पे 4 सैनिकों को उड़ा के परे कर दिया। उसमें अगर इतने दिन नहीं सोए, उसमें से इतनी पावर कैसे आ गई। ऑब्वियसली इतना घायल था कि हाथ पांव कट रखा है, और उन्होंने मतलब कि कम से कम अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 20 बंदे लगे थे उन 4 बंदों को कंट्रोल करने के लिए। जब उनको लेकर गए, वो किसी अलग टंग में, अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और अलग लैंग्वेज में बात करते करते उन्होंने बोला, फिर उन्होंने मतलब इंग्लिश में आए, उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए हमें उससे बाहर मत निकालो, बहुत देर हो चुकी है, तुमने उसको जगा दिया है। अभी साइंटिस्ट थोड़ा हो, किसको जगा दिया हमने। ऑब्वियसली कोई ऐसी बात बोलेगा, सबसे पहले वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से उसको करेगा कि कोई है। सी मैं आगे देख सकता हूँ, आप लोग भी आगे देख सकते हो, आपको नहीं पता आपके पीछे क्या है इस टाइम, ऊपर क्या है, दाएं बाएं, किसी को नहीं पता। इसी प्रकार से यार हमें नहीं पता कि हम दुनिया देख सकते हैं, दुनिया के ऊपर क्या है, दुनिया के नीचे क्या है, हमें नहीं पता। हो सकता है कुछ सीक्रेट्स हो, चलो ठीक है। उन्होंने भी यार रिसर्च थे, ऊपर से वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, उन्होंने यही फैसला करा कि हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जो भी इसने बोला। तो उन्होंने फैसला करा इस जो भी ये रिसर्च है इसको बंद कर दिया जाए। अभी फिर हुआ क्या, उसका इलाज करना था, तभी वहाँ पे वही मेजर पहुँच गया। मेजर बोलता कुछ भी हो जाए ये एक्सपेरिमेंट नहीं रुकना नहीं चाहिए ये। तो वहाँ पे उस टाइम हुआ क्या, मेजर ने बोल दिया ठीक है एक्सपेरिमेंट नहीं रुकना चाहिए। जब वो जो हमारे कैदी थे उनका इलाज कर रहे थे, उनको ऑपरेशन करने की जरूरत थी यार, कट बगा रहे थे, पूरा पेट खुला है, किसी की आंख गायब है, किसी का कान गायब है। तब क्या हुआ, उनको मॉर्फिन देते थे उस टाइम, एनेस्थीसिया भी दिया उनको, सब कुछ दिया, ठीक है, उनको मॉर्फिन दिया बेहोश करने के लिए। बट उन पे 8 इंजेक्शन मॉर्फिन के काम नहीं करे, 8 इंजेक्शन मॉर्फिन के। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, किसी को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगता है, वो काउंटिंग गिनता है 1 2 10, गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है उसी टाइम। उसको बंदे को 8 इंजेक्शन, बंदा वैसे ही बैठा है। उसका जब ऑपरेशन इमरजेंसी में करना पड़ा, जब ऑपरेशन उसका करा गया, वो बंदे हंस रहे हैं
अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं बार बार, बहुत देर हो चुकी है अभी, तुमने उसको जगा दिया है, तुमको जिसको नहीं जगाना चाहिए था तुमने उसको जगा दिया है। ऐसे ही चलता रहा यार, सारे बंदे मतलब थोड़े डर के कि यार हो क्या रहा है। उसके बाद हुआ क्या, उसमें से 2 कैदियों की तो उसी टाइम मौत हो गई, बचे एंड में 2 कैदी। उन 2 कैदियों को मेजर की वजह से वापस वहीं पर डाल दिया। ठीक है, अचानक से यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आया। आपको याद है एक साइंटिस्ट चेंबर में गया था, सिर्फ 30 सेकंड बाद चलाता चलाता वापस आ गया था। वो साइंटिस्ट वहां पे ठीक होके वापस आता है। जैसे वो वापस आता है वहां पे वो देखता है एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है। वो बोलता है एक्सपेरिमेंट बंद कर दो, बट मेजर उसकी एक बात नहीं सुनता और उसको बोलता है सैनिक उसको बाहर फेंक दो, मतलब साइड में कर दो। सैनिक उसको थप्पड़ मारते साइड में कर देते हैं। वो बोलता रहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया है। अभी ये यार ये बात अगर सैनिक बोलते हैं जो कि कैदी थे हमारे, तब बात तो मान भी सकते कि हेल्यूमिनेशन हो रही है उनको, है ना। वो आप बोल सकते हो कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सोई नहीं है इतने दिनों से। बट ये एक साइंटिस्ट बोल रहा था कि आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया है, आपने उसको जगा दिया है। इतनी ही बात बोली कि जो मेजर के सैनिक खड़े थे उसने एक सैनिक की बंदूक उठाई और मेजर के गोली मार दी, उसके दोनों सैनिकों की गोली मार दी उसी सेकंड, और अंदर गया उन दोनों कैदियों को उसी टाइम गोली मारी। और उसके बाद जो उसके रिसर्च टीम थी वो डरे हुए थे कि अभी हमें मार देगा, हमें मार देगा, उनकी तरफ हंसा और खुद को गोली मार ली। इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट बंद हुआ। देखो पॉइंट तो भी ये है ना, एवोल्यूशन के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। देखो करोड़ों साल लगे हैं इस बॉडी को डेवलप होने के लिए। 1 घंटे की नींद आपको पता करीब 60% हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज कर देती है। 1 घंटे की कम नींद, कोई 8 घंटे से कम सो रहा है उसको 60% ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी प्रकार से आपने ये भी सुना होगा कि 3 से 4 बजे का रात का टाइम काफ़ी नाजुक होता है, लोगों के मरने की संभावना उसमें, लोगों के मरने के चांसेस उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। एंड इसी प्रकार से यार एवोल्यूशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। बोला जाता है कि उसके बाद ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ एंड फ्यूचर में होपफुली होएगा भी नहीं, बट यू नेवर नो। ये पुरानी बातें नहीं है, आजकल भी इंफॉर्मेशन आती रहती है, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, वो एक्सपेरिमेंट हुआ। बट ट्विस्ट की बात अभी ये है, आप चाहते हैं कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ, ज़्यादा दिन नहीं करूँगा, 10 दिन। कमेंट सेक्शन में बता के एक बार मेरे को जरूर बताना अगर आप चाहते हैं कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ। लाइक ठोक दो, इस वीडियो को वायरल करो। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स आ गए तो 10 दिन बचे। See you guys. Cheers.